गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केसेस की। उसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, सरकारी बैंक कुछ खुले थे, वो लोन दिया करते थे। लोग उस टाइम ईमानदारी से पे कर दिया करते थे, कोई समस्या नहीं आती थी। धीरे 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 गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स को, एमएनसीज को लाइसेंस दिया कि आप हमारे देश में आओ और पैसा इन्वेस्ट करो। उन्हें लगा कि देश तरक्की करेगा, लेकिन हुआ क्या, आज देश पूरी तरीके से बैड डेट्स में डूब चुका है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, हमारे देश में लेन देन बहुत होते हैं, लोग एक दूसरे को चेक इशू कर देते हैं। बहुत सारे लेन देन तो ऐसे होते हैं जिसमें कोई चेक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ एक फेथ पे, एक बिलीफ सिस्टम पे आपस में भाई भाई रिश्तेदार एक दूसरे को बहन भाई पैसे दे दिया करते हैं। लेकिन जब उनका विश्वास खत्म होता है, उनकी नीयत खराब होती है, तो वो पैसा देना बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए सामने वाले से चेक ले लेते हैं। वो चेक भी इसलिए ले लेते हैं कि अगर कल को सामने वाले की इंटेंशन फ्रॉड की हो जाए तो कम से कम चेक से वो अपनी सिक्योरिटी को हासिल कर ले, अपना दिया हुआ पैसा बैंक से या प्राइवेट आदमी से ले सके। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आज कोर्टों में 1.25 करोड़ से ज्यादा चेक बाउंस के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो पेंडिंग पड़े होने का कारण क्या है, लोग पहले डरे रहा करते थे कि कोर्ट हमसे ये ना पूछ ले कि तुम पैसा कहां से लाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब दिल्ली हाई कोर्ट की सुधीर जैन साहब की 2023 की जजमेंट आ चुकी है। वो ये कहती है कि एमएम जब ट्रायल करे 138 का समरी सूट का ट्रायल करे, तो उनका काम ये देखना नहीं कि ये पैसा कहां से आया, ये पैसा कहां से आया, मनी लॉन्ड्रिंग से आया या इनकम टैक्सेस ने भरा या नहीं भरा। उनका काम सिर्फ क्या देखना है कि चेक इशू हुआ या नहीं इशू हुआ, लायबिलिटी देखनी है, लायबिलिटी को फुलफिल करना है, ये उनका मेन एम है। तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पैसे देने का लाइसेंस नहीं है, कोई इश्यू नहीं। आप 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ की भी रिकवरी थ्रू चेक कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूज्ड उस चीज का फायदा पहले लिया करता था, लेकिन अब उसको फायदा नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लो। और होता क्या है, नॉर्मली जब हम किसी पे फेथ करते हैं तो उस टाइम वो होता है गाय, बिल्कुल ऐसे गाय बन के आता है वो। लेकिन जब पैसा देने जाते हैं तो वो बन जाता है बैल। क्या बन जाता है? बैल। वो सींग मारता है। हमारे पैसे के लिए हमें कितना लड़ना पड़ता है, एडवोकेट को एंगेज करना पड़ता है। ये ध्यान रखे, वो ये डिफेंस लेता है कि मैंने तो ब्लैंक चेक साइन करके दिया था। अब सामने वाला क्या करेगा कि इसने मेरे चेक का मिसयूज कर लिया। एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है कि एक्यूज्ड कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ दिस इशू कि मैंने ब्लैंक चेक साइन करके दिया था। एक कोर्ट की जजमेंट और है, वो ये कहती है अगर आप पूरी लीफलेट साइन करके भी दे दो तो भी प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। हमारे बहुत सारे देशवासी, शरीफ लोग, ईमानदार लोग जो अपने ब्याज से, अपनी मजदूरी से पैसा देके, छोटा मोटा ब्याज मिलता है, रोटी कमाते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ी लंबी प्रैक्टिस चलती है, बड़ा लंबा वो चलता है। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, आप जीतोगे क्योंकि आप सच्चे हो, ईमानदार हो। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, यानी कंप्लेनेंट। एक्यूज्ड के अगेंस्ट क्या क्या कर सकते हो आप, ये मैं बताऊंगा आपको। मेरे आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ मालूम होता रहेगा। लेकिन 3 चीजें आप दोबारा समझ ले को, आप ये अपने दिमाग से डर निकाल दें कि आपको सामने वाले को पैसा देने का कोई राइट नहीं है। उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होता है कि पैसा देने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। वो 138 चेक बाउंस में उसकी जरूरत नहीं होती।
सेकेंडली इश्यू ये आता है कि मैं 2 करोड़ का चेक डालूंगा, कोर्ट मेरे से पूछेगी कि 2 करोड़ आप कहां से लाए, आपने इनकम टैक्स पे किया है? तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोर्ट का काम नहीं है कि मैं पैसे कहां से लाया। मैंने पैसे दिए, कोर्ट मेरा ऑन मेरिट मैटर डिसाइड करे और मुझे 2 की 4 करोड़ की रिकवरी दिलवाए, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक्यूज के अगेंस्ट डबल ऑफ अमाउंट और प्लस पनिशमेंट का पूरा पूरा प्रावधान है। आप मेरे से मिलेंगे, हमारी लॉ फर्म से मिलेंगे, आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तीसरा, कोई ये कहता है मेरे से पूरी लीफलेट ले ली, ब्लैंक चेक साइन करा के, एक हाईकोर्ट की जजमेंट है, केरला हाईकोर्ट की, वो ये कहती है नो इश्यू, अगर आपने साइन करके दी है इट मीन्स लायबिलिटी स्टैंड करती है एक्यूज की, कंप्लेनेंट की तरफ। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ले, आपका बहुत पैसा रिकवर हो जाएगा। आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करूंगा 2024 के अंदर आप सब लोगों के फैसले बहुत अच्छी तरीके से होंगे। और किसी बात की कोई समझ ना हो तो मेरी वीडियो के एंड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी डिटेल, हमारा लॉ फर्म, हमारी ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप लिखा हुआ है। आप मेरे से कोई भी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये वीडियो एक सोशल अवेयरनेस के लिए है कि लोगों को पता चल सके कि कैसे होता है और क्या होता है। थैंक यू, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ आज बात करने का। हम दोबारा जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू फ्रॉम एडवोकेट अनिल कुमार बंसल। जय श्री राम।